भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर नगर निगम कार्यकारिणी के 3 सफलतम वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इसने सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल के इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी। और उसी गौरव के साथ जुड़ने का अवसर 19 में भी और 25 में भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए नगर निगम के उन सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है 19 और 25 के कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज में ये डबल इंजन सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया, ये अवस्थापना सुविधाओं को अगर सही तरीके से हम मेंटेन करके लेके चले तो अगले कुंभ के आयोजन तक ये आपके लिए एक नया धरोहर तो रहेगा ही, अगले कुंभ के लिए फिर नए सिरे से फिर हजारों करोड़ रुपए प्रयागराज के विकास के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का पालन करते हुए यहां के लोकप्रिय महापौर ने विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम हमें यहां देखने को मिल रहा है। मुझे याद है 25 के प्रारंभ में, 24 के प्रारंभ में हम लोग आए थे जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमें आगे बढ़ाना था। तब हम लोगों ने यहां निरीक्षण किया था। आप सोचो 161 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है ये, जो नगर निगम का हॉल है, और इतना भव्य और दिव्य हॉल बन गया है पार्षदों के बैठने के लिए, नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भव्य और दिव्य हॉल। नगर निगम आज अपनी 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी और लोकार्पण भी करा रहा है। यानी हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं, हम तो मां गंगा की धारा की तरह ही अविरल होकर के अपनी इस यात्रा को विकास की धारा के साथ मां गंगा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर और निरंतर चरेवेति चरेवेति के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा विकास की गति को प्रगति की ओर बढ़ाने का काम करेगी। ये 400 करोड़ यहां के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कहीं जोनल कार्यक्रम बनेंगे, कहीं पर शिवालिक पार्क की नई श्रृंखला खड़ी होगी। याद करिए ना, शिवालिक पार्क वेल्थ में वेस्ट को कैसे बदलता है, वेस्ट टू वेल्थ की एक बेहतरीन सफल कहानी में से एक कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है। वेस्ट टू वेल्थ की सक्सेस स्टोरी शिवालिक पार्क है, जिसमें 400 टन वेस्ट मटेरियल लग करके अलग अलग तीर्थों के 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका खड़ी करके लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनाया था उस समय नगर निगम ने। बहनों और भाइयों, यह कार्य हमें एक नई पहचान दिलाता है। याद करिए, पहले अक्षय वट का दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अक्षय वट को भी आम श्रद्धालु के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है, सरस्वती कूप से जल ग्रहण कर सकता है। बहनों और भाइयों, पहले भारद्वाज आश्रम का अता पता नहीं था।
भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हम सबके कुल के गुरु हैं। दुनिया के पहले कुलपति भी हैं। गुरुकुल चलाते थे इसी प्रयागराज में हजारों वर्ष पहले। भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे तब भी महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं, और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपना विमान इसी प्रयागराज में उतार करके कहा था कि नहीं, पहले मैं महर्षि भारद्वाज का दर्शन करूंगा, क्योंकि उनका आदेश हुआ था, मैं इसलिए दर्शन करके ही फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सोचो, उस महर्षि भारद्वाज का आश्रम कब्जा हो गया था, अतिक्रमण का शिकार हो गया था। आज हम कह सकते हैं महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी मुक्त है, और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी भव्य स्वरूप ले चुका है। बहनों और भाइयों, अब प्रयागराज की सड़कें भी चौड़ी हैं, स्मार्ट हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज ने एक यात्रा प्रारंभ की है, और प्रयागराज के इस विकास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आज आपसे कहने के लिए आया हूं, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है, और उमेश जी तो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जिस निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उसी निष्ठा के साथ महापौर के दायित्व का निर्वहन भी वे कर रहे हैं, और सभी पार्षदों को लेकर के चल करके विकास की धारा को हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचाना, यह संकल्प उनका दिखाई देता है। और इसीलिए 3 वर्ष के इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं भी यहां आया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी नोटिस में कहा कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा, और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं, और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी, और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी।
मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब यह विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? आज तो अगर प्रयागराज वासी को यहां से दिल्ली के लिए प्लेन और ट्रेन नहीं मिल रही है, अपनी गाड़ी दबाइए और 7 घंटे में दिल्ली पहुंचिए। गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। राइडिंग क्वालिटी आप देखेंगे, कभी चल करके देखिए, ऐसा लगेगा 120 की स्पीड में भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। बहुत स्मूथ चलेगी। हम लोगों ने दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती थी उसको इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगाया है। औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं और अभी हर्षवर्धन जी की इस विधानसभा में 1000 करोड़ रुपया दिया है हम लोग गंगा जी में एक 4 लेन का पुल बनाने के लिए। हर्षवर्धन जी बताते नहीं हैं, 1000 करोड़। यहां के विकास के अन्य कार्यक्रम भी आ रहे हैं। फाफा मऊ का पुल बनेगा, कार्य पूरा होते ही इन दोनों पुलों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए और यहां की अन्य बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रयागराज की धरती पर हो। बड़े आयोजन के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां के अभी हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है। प्रयागराज की यात्रा भगवान प्रयागराज की कृपा से, भगवान अक्षय वट की कृपा से, मां गंगा की कृपा से, भगवान बेनी माधव की कृपा से बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा। बस उसके लिए जमीनी धरातल की तैयारी यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में नगर निगम कार्यकारिणी उमेश जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे प्रदेश सरकार उसमें अपनी पूरा सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं उमेश गणेश केसरवानी जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को सफलतम 3 वर्ष के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।